संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। संस्कृत हिंदी पाठशाला संपूर्ण हिंदी पाठशाला कह लेते हैं। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं तीर्थराम सोनी, कक्षा 7 के सेकेंड यूटी का प्रश्न पत्र संस्कृत का लेकर उपस्थित हो गया हूँ। बच्चों का कहना था कि संस्कृत का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की बना दीजिए, सॉल्यूशन उसका चाहिए। मैं सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हो गया हूँ। पेपर आपका हो चुका है, तो वही पेपर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। एक बार देखिएगा कहाँ कौन सी गलती की है, किस प्रकार से गलती की है और उसका सुधार कैसे किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। वीडियो आप लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं और हमसे शिकायत करते हैं कि आप बार बार लाइक करने को कहते रहते हैं, इसलिए वीडियो लेंदी हो जाता है। तो बेटा हमको कहना ना पड़े, आप काम कर दें, है ना, मुझे कहने नहीं पड़ेगा। बात करते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर की। तो लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और निर्देशों का पालन करें। जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही उत्तर देना है। दिए गए वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस वाक्य को पहले ब्लैक पेन से लिख लो और फिर लिखो, गंगा यह मने गंगा के तटे मने किनारे, अनेकानि मने अनेक, प्रसिद्धानि मने प्रसिद्ध, तीर्थ क्षेत्राणि मने पवित्र स्थान, संति मने हैं। तीर्थ शब्द जो होता है इसका मतलब होता है पवित्र, ठीक है ना। सह खाद्याय इतस्ततः अभ्रमत। सह माने वह, खाद्याय माने खाने के लिए, इतस्ततः माने इधर उधर, अभ्रमत माने घूमा या भ्रमण किया, ऐसे भी कह सकते हो। अगला देखना, त्वम अत्र कदा आगच्छा। त्वम माने तुम, अत्र माने यहाँ, कदा माने कब, आगच्छा माने आए, तुम यहाँ कब आए। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ लिखने हैं हिंदी में, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आपका है ये 6 शब्द दिए गए हैं आधे आधे नंबर के, यानी कि 3 नंबर का आपका ये प्रश्न है। लिखा है स्वहस्तम। स्वहस्तम माने अपने हाथ में, है ना। खाद्याय, खाद्याय में चतुर्थी विभक्ति है तो हो जाएगा खाने के लिए। अगर आपने लिए नहीं लिखा है, के लिए नहीं लिखा, खाली खाने लिख दिया है तो उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला सवाल अगला करते हैं, मातुलस से। मातुलस से माने मामा का, मामा की, मामा के, ठीक है ना। मामा का की के। अब काकी के इसलिए कहा मैंने क्योंकि आगे आने वाला शब्द बताएगा, तो मामा का आप लिख देते ज़्यादा बढ़िया रहता, मामा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मामा के गाँव, है ना, आगे गाँव होगा तो मामा के गाँव हो जाएगा, है ना। लड़का हो जाएगा मामा का लड़का हो, लड़की हो मामा की लड़की हो जाएगा, ठीक है ना। अम्बया, अम्बया की बात करेंगे तो माता के साथ क्या होगा, माता के साथ हो जाएगा। अगली बात करते हैं प्राचीन ग्रंथेषु। तो प्राचीन ग्रंथेषु का मतलब हो जाएगा, प्राचीन माने प्राचीन, ग्रंथ माने ग्रंथ और सु माने में, और ग्रंथ बहुवचन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्राचीन ग्रंथों हो जाएगा और फिर में हो जाएगा, प्राचीन ग्रंथों में। वर्णितम माने वर्णित किया हुआ, क्या, वर्णित किया हुआ, ठीक है ना, अर्थ हो गया। तीसरा सवाल कहता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे इस पेज को, है ना, ऊपर कर लेंगे, कहाँ ये खत्म कर देते हैं, दूसरा सवाल तीसरे पर आते हैं, ठीक है। तो ये दिया गया है, देखिएगा कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। लिखा है गंगायाः महत्वम कुत्र वर्णितम अस्ति। तो सबसे पहले इसको ब्लैक पेन ले करके क्वेश्चन लिखना है आपको। क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, ऐसे ही लिखना है बेटा, गंगायाः, आप ऐसे गंगायाः लिख सकते हो जैसा मैंने लिखा है ना। महत्वम कुत्र वर्णितम
अस्ति क्वेश्चन मार्क। आप ब्लू पेन लेंगे, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसे लिखना है। उत्तर तो लिखोगे गंगायाः महत्त्वं प्राचीन ग्रंथेषु वर्णितम अस्ति। इस तरीके से, ठीक है। राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि राइटिंग मेरी माशाअल्लाह है, ऊपर से इस पर लिखना हो रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी लिखूँ। अगला देखिए, अब इसी तरीके से लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए। वृक्ष से अधः कानि आसन। वृक्ष से माने वृक्ष के अधः माने नीचे, कानि माने क्या, कौन, आसन माने थे, क्या थे, कौन थे। तो वृक्ष से माने वृक्ष के नीचे कौन थे, इसका उत्तर होगा, लिखोगे वृक्ष से अधः प्रस्तर खंडानी आसन। कानि की जगह करोगे प्रस्तर खंडानी। गंगा सागरे गंगा केन सह मिलते। गंगा सागरे गंगा केन की जगह आपको लिखना है बंगोपसागरेण। क्या लिखोगे, बंगोपसागरेण। ऐसा नहीं लिखा तो उत्तर गलत, ठीक है। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति निर्देशानुसार करनी है, जैसा निर्देश दिया गया। युधिष्ठिरः ज्येष्ठः, तो पांडव शब्द का सप्तमी बहुवचन करना है तो पांडवेषु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पांडवेषु। कितना आसान काम है यार। तो पांडवेषु को यहाँ भर दो, पांडवेषु युधिष्ठिरः श्रेष्ठः, ये हो गया। वने सिंहाः, गर्ज धातु है और लंग लकार प्रयोग करना। सिंघा, ध्यान रखना सिंघा बहुवचन है, इसलिए गर्ज धातु को बहुवचन में ले जाओ। बहुवचन के लिए क्या करेंगे, भूतकाल बनाने के लिए लंग लकार कहा गया, भूतकाल बनाने के लिए सबसे पहले अ लिखो, फिर प्लस में क्या लिखो, गर्ज। क्या लिखोगे, गर्ज, और प्लस में क्या करोगे, अन। क्या करोगे बेटा, अन, जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, अगर्जन। अगर्जन, ये अगर्जन को कहाँ भर देना है, यहाँ पर भर देना है। वने सिंघा अगर्जन। अब अगला है बेटा, तुम प्रातः कुत्र, तो गम धातु का प्रयोग करना है, लंग लकार में प्रयोग करना। लंग लकार बनाने के लिए सबसे पहले अ लिखते हैं और फिर उसके बाद में गम का प्रयोग करेंगे। गम को लिखते हैं हम गच्छ। क्या लिखते हैं, गच्छ। और तुम की बात की गई है बेटा, तुम एक वचन मध्यम पुरुष है तो आह लगेगा। क्या लगेगा बेटा, आह। जोड़ दो, क्या हो जाएगा, अगच्छा, ठीक है ना। तो अगच्छा का प्रयोग यहाँ पर कर दोगे। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं किया है तो नंबर कट जाएंगे बेटा। आधे नंबर का एक है, यानी कि 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका चौथा वाला। आगे बात करेंगे, रेखांकित क्रियाओं को शुद्ध करके पुनः लिखना है। तो वाक्य में जो रेखांकित है उसको सही करना। आपणिका तुलया तंडुलम अमापयताम लिखा है, आपणिका एक वचन है, अमापयताम द्विवचन का प्रयोग किया गया, तो एक वचन कर दो, क्या हो जाएगा, अमापयत, ठीक है ना। ये लिख दोगे सही हो जाएगा। पहले ये वाला वाक्य लिखोगे ब्लैक पेन से, फिर ब्लू पेन से पूरा वाक्य लिखोगे और इस अमापयत को ब्लैक पेन से लिखोगे, तब उत्तर सही माना जाएगा। गजह वने वसंती, तो हाथी वन में वसंत लिखा हुआ है तो बहुत बहुवचन का हो गया, तो वसति कर दो, हो गया। अगला, दिए गए संस्कृत शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो एक शब्द दिया गया है ग्रामेशु, ब्लैक पेन लो और लिखो ग्रामेशु। ग्रामेशु हो गया। अब ग्रामेशु के बाद में आपको ब्लू पेन लेना है ना। आप सॉरी, ब्लैक पेन से पहला चूंकि शब्द यही लिखेंगे, तो लिखो ग्रामेशु मम ग्रामः श्रेष्ठः अस्ति। गांव मेरा गांव श्रेष्ठ है। अगला शब्द दिया गया है अवदन, तो ब्लैक पेन लो और लिखो अवदन। अवदन का प्रयोग करने के लिए ब्लू पेन लीजिए, है ना, तो सीधा कर दो बालका, ब्लैक पेन। जिस शब्द का प्रयोग करोगे उसको ब्लैक पेन से, अवदन। इतना वाक्य हो सकता है, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। अगला,
लिखा हुआ है दिए गए शब्दों की संस्कृत लिखनी है। तो लिखा है जहां, लिख लो जहां, पहले ब्लैक पेन से लिखो जहां, ठीक है ना। और ब्लू पेन उठाओ तो लिख दो यत्र, ठीक है। फिर ब्लैक पेन लो, अगला शब्द है ही। तो ही को क्या लिखना है, एव लिखो या फिर लिख दो ही, ऐसा भी लिखा जाता है। 7 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, लिखा है प्रश्न 8, निर्देशानुसार शब्द रूप लिखने हैं। मित्र का चतुर्थी द्विवचन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, मित्रभ्याम, ठीक है ना। सभा का पंचमी एक वचन लिखना है। तो सभा याह हो जाएगा, सभा याह, ठीक है। अगर ऐसा किया है तो सही है, नहीं तो नहीं सही है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुमने क्या पढ़ा। तो तुमने के लिए लिखोगे तम, क्या की जगह लिखोगे किम, ठीक है ना। और अपठः क्वेश्चन मार्क, हो गया उत्तर। लिखा है देवेंद्र तुम किसके साथ मंदिर गए थे। तो लिखो देवेंद्र तुम केन सह मंदिरम अगच्छः। अगच्छा क्यों लगाया, क्योंकि तुम लिखा हुआ है भैया। सीता ने एक पत्र लिखा। तो लिखो सीता एकम पत्रम अलिखत, ठीक है ना। पूर्ण विराम, समाप्त हो गया। अब आगे बात करते हैं। भू धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखना है। तो लिखो भवसि, भवथः, भवत, कंप्लीट, ठीक है ना। इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, इसको लिखने के लिए एक टेबल बनानी होगी। क्या बनानी होगी, एक टेबल बनानी होगी इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे यहां लिखोगे पुरुष, यहां लिखोगे एक वचन, यहां लिखोगे द्विवचन, यहां लिखोगे बहुवचन, ठीक है ना। तो यहां लिखोगे पुरुष, कौन सा पुरुष पूछा गया है, मध्यम पुरुष लिखो, मध्यम पुरुष। एक वचन में क्या कहा गया है, भू धातु है ना, भवसि, भवथः, भवथ, टेबल टेनिस क्लोज। ऐसा लिखोगे तब नंबर मिलेगा भैया, नहीं तो नंबर ना मिले। मैंने इतना सुंदर नहीं लिखना है जितना मैंने लिखा है, आपको इससे अच्छा लिखना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है उनको धन्यवाद वापस कर लूँगा मैं, ठीक है ना। लाइक करना ज़रूरी है, अनिवार्यता है। वीडियो देखो तो लाइक करो पहले, समझे ना। जैसे मंदिर में जाके ऐसे सिर झुकाते हैं, नमस्ते करते हैं, ऐसे वीडियो खोलते ही सबसे पहला काम लाइक करना होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक है ना।